Hello everybody, how are you all? Hope you all are doing good. Meeting you all after a very long period of time. Almost 1 month. बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. The last month was very tough for me. आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को 12th क्लास से, और वो है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के बारे में आज हम लोग ब्रीफ में जानेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर से नीट में कम से कम 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. 2 क्वेश्चंस का मतलब होता है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आपके इस चैप्टर से पूछा जाता है. सो आप तैयार हो जाइए. आपके पास पेन है, कॉपी है, रजिस्टर है, जो भी है आप उसको लेके देखिए और कोशिश कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कैसे हेल्पफुल होगा. सो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन से, और आपको बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताएंगे कि कैसे इवोल्व हुआ पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स जो है कैसे बना और कितने साल पहले बना. ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि द टर्म इवोल्यूशन जो है उसे दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने. सो टर्म was given by हर्बर्ट स्पेंसर ने. अब आपके दिमाग में बात आती होगी कि इवोल्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. अगर मैं सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में आपको कहूं कि 2 कंडीशन है, यानी एन ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर. एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में बदलने की स्थिति को ही हम लोग इवोल्यूशन या विकास कहते हैं. सो अगर हम लोग डिफाइन करें तो एन ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, यानी बहुत ही सिंपल वे में एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग विकास या इवोल्यूशन कहते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल ऑर्डर्ड रूप में हो, एक ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो, एक क्रम में हो, तभी हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो है 4 हेडिंग से. यानी इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे. उसमें से जो सबसे पहली हेडिंग है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. और फिर थर्ड है थेरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी मानव का विकास कैसे हुआ. ये 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग है. इन्हीं 4 हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोग और सब हेडिंग्स पढ़ेंगे. जैसे अगर हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ लें तो इसमें बहुत सारे थेरीज आई हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में. डिफरेंट थेरीज हैं, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन थेरी है, पांसपेर्मिया है, बायोजेनेसिस है, ए बायोजेनेसिस है, या हेल्डेन ओपेरेंट जो केमिकल इवोल्यूशन है. ये इसमें डिफरेंट टाइप्स की थेरीज आती हैं. सो ये 4 हेडिंग्स हम लोग के अंतर्गत हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. और साथ ही साथ इसके नीट में या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेडिकल के एग्जाम्स में, कौन कौन से आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी सॉल्व करेंगे. सो आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करना. और अभी हम लोग वापस आते हैं इवोल्यूशन के बारे में. इवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स एक टर्म आता है कि यूनिवर्स का जो यूनिवर्स, ये यूनिवर्स जो है यानी पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स के एक्सपेंशन या यूनिवर्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, या यूं कह लें कि सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। यानी यूनिवर्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है, या ये कह लें इसको ऐसे लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है की उत्पत्ति कैसे हुई, वो एक थ्योरी है, उसे हम तो बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम है एब्बे ली मैटर। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी की स्थापना की, या यूं कह लें कि बिग बैंग थ्योरी बताया। अभी ये थ्योरी क्या है, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर में बात करेंगे क्या होती है और क्यों दिया गया और क्यों ज्यादा एकमात्र एक्सेप्टेड थ्योरी है इवोल्यूशन के बारे में, सॉरी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। सो आइए उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। फिलहाल मैं इसको रद्द कर देता हूं। चलिए पहले हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने बताया कि बिग बैंग थ्योरी उसे कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार एक बहुत बड़ा विशाल जो है वो विस्फोट हुआ या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हुआ। इस थ्योरी की अगर माने तो ऐसा विशाल विस्फोट होने के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, यूं कह लें कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। उस टेम्परेचर के हाई होने की वजह से पूरा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हुआ, और फिर धीरे धीरे उस यूनिवर्स या टेम्परेचर के डाउन होने की वजह से सेवरल टाइप्स के गैसेस, सेवरल टाइप के क्लाउड्स और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। सो आइए वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार क्या है। इस थ्योरी की माने तो यानी अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी माने तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स took place due to thermonuclear explosion of a dense entity, या आप कह सकते हैं पार्टिकल। यानी एक छोटा सा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, एक डेंस पार्टिकल है, और इसमें बहुत विशाल या बहुत ट्रिमेंडस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण जो है पूरा यूनिवर्स बना या यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। और चूंकि एक सिंगल पॉइंट से या सिंगल पार्टिकल से ये एक्सप्लोजन हुआ, इसीलिए इसको बिग बैंग कहा जाता है। सो बेसिकली एक डेंस एंटिटी से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द एक्सप्लोजन, यानी एक विशाल विस्फोट हुआ और उसके बाद पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात माने तो यूनिवर्स का जो लाइफ है, लाइफ स्पेन है, वो बेसिकली कितना पुराना है, वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, या यूनिवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इतने साल पहले। यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, साथ में मेरी वीडियोस या लेक्चर्स देख रहे हैं, तो ये मोर देन एनफ है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सो 20 बिलियन ईयर्स अगो
यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और कैसे हुआ, एक सिंगल एक्सप्लोजन से, किसी पार्टिकल के किसी डेंस पार्टिकल से, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, विशाल विस्फोट हुआ और फिर यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन की वजह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो बिल्कुल इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, या गैस क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ ये। और इसी में जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स और जो गैस क्लाउड्स बने, फिर कुछ दिनों बाद ये क्या हुए, इसका जो टेम्परेचर है वो स्लो डाउन हुआ, या यूं कहने की कूल डाउन हुआ। और गैस पार्टिकल जैसे ग्रेविटेशन की वजह से क्या हुए, डेंस हो गए। सो ड्यू टू ग्रेविटेशन गैस क्लाउड्स गॉट, या ऐसे लिख सकते हैं बिकेम डेंस। और इस डेंस की वजह से एक डिस्क लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। सो बिकेम डेंस एंड फॉर्म फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को कहा जाता है कॉल्ड नेब्यूला। ये यानी जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हुआ, गैस क्लाउड्स बने, और फिर धीरे धीरे जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ कि ये जो गैस क्लाउड्स थे वो डेंस होना शुरू हुए, और फिर एक चपटी या फ्लैट डिस्क लाइक संरचना का फॉर्मेशन हुआ, जिससे बोला गया नेब्यूला। ये जो नेब्यूला था, ये बेसिकली ये नेब्यूला बने हुआ था बेसिकली एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स से ये। और इसी तरीके से सोलर नेब्यूला जो है उनमें से एक था, यानी सोलर नेब्यूला was one of them which formed our solar system। ये आज जो हमारा सोलर सिस्टम है उनमें से एक सोलर नेब्यूला जो है, नेब्यूला सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोलर नेब्यूला का जो सेंट्रल पार्ट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा हॉट था, और वो सेंट्रल पार्ट से धीरे धीरे इतना ज़्यादा हॉटर हुआ कि उससे फिर सन का फॉर्मेशन हुआ। सो सेंट्रल पार्ट of the solar nebula became hotter, और ज्यादा गर्म हो गया, and formed the sun। इस तरह से सूर्य का या सन का फॉर्मेशन हुआ है ना। इंटरेस्टिंग। आपकी जानकारी के लिए, आपको पता था कि सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सन कैसे बना है। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि कैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, और इस तरीके से जैसे कहा कि एक विशाल विस्फोट हुआ, उस विशाल विस्फोट के कारण टेम्परेचर हाई हुए, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ तो गैसेस बने, क्लाउड्स बने, और गैस क्लाउड्स जो है आपस में कंडेंस हुआ, और फिर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, और उसे हमने कहा नेब्यूला। उसी तरीके से सोलर नेब्यूला भी है जो कि एक हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। और उसका सोलर जो नेब्यूला है उसका जो मिडिल पार्ट था, सेंट्रल पार्ट था, इट वाज वेरी हॉट,
और इतना हॉट हुआ, इतना ज़्यादा गर्म था जिससे सन का फॉर्मेशन हुआ। बाद में फिर क्या हुआ कि अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे दूसरे अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग एक और बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ और कितने साल पहले हुआ। अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में कहा जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। या यूनिवर्स कितने साल पहले बने, 20 बिलियन ईयर्स। आपको डेट भी याद रखना है साथ साथ में। लास्ट में हम एक चार्ट देंगे आपको जिससे डेट आसानी से याद हो जाएगा और साथ में नीट के क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है माना जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और जब अर्थ बना उस वक्त देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। उस समय में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। फिर धीरे धीरे बाद में एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। आज के इस लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ और साथ ही हमने यूनिवर्स का ओरिजिन पढ़ा विद द हेल्प ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कैसे कहती है और यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द origin of life and the several theories which are associated with the origin of life. But if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.